2 शब्द आए हैं, वैसे क्लियर है लेकिन इनका अर्थ थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। एक आया है पुलस्त्य कुल नंदन और एक आया है पुकस्त्य कुल भूषण। हाँ, रावण को कहा है पुलस्त्य कुल, रावण पुलस्त्य कुल का है। पुलस्त्य किसे कहते हैं? पुलस्त्य में अभी मैंने कहा है कि पुराणों में शब्द में को छिपाया गया है, तो यहाँ पर पुलस्त्य में जो पुल पुल शब्द है, तो वो जी। वास्तविक शब्द है पुर, पुर। हुँ, और अच्छा। एक शब्द है इस्त्य। इस्त्य का हुँ, मतलब है फैलाव। तो हुँ, पुलस्त्य का अर्थ हुआ शरीर की तरफ फैलाव, यानी हमारी जो चेतना शरीर की तरफ फैलती है, शरीर हुँ, की तरफ उन्मुख रहती है, वो पुलस्त्य है। और रावण कौन है? रावण हमारा देहाभिमान है। देहाभिमान का अर्थ ये है कि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को पहचानते नहीं हैं और शरीर की तरफ दौड़ते हैं, तो जब हम जी, शरीर की तरफ दौड़ते हैं तो हमारे भीतर रावण रूपी देहाभिमान का जन्म होता है। इसलिए अच्छा, रावण को कहा है पुलस्त्य, रावण पुलस्त्य वंशी है, जी, पुलस्त्य कुल का। ठीक। तो हुँ, पुलस्त्य यहाँ पर वो वंश परंपरा की बात नहीं है जिस वंश परंपरा को हम मान लेते हैं कि मेरे दादा, हुँ, मेरे परदादा। यहाँ हुँ, पर वंश परंपरा का अर्थ है कि हुँ, रावण उत्पन्न हुआ तो रावण से पहले की स्थिति क्या थी? रावण से पहले की, रावण है देहाभिमान, देहाभिमान से पहले की स्थिति क्या थी मेरे भीतर? कि मेरी चेतना शरीर की तरफ, शरीर के भोगों की तरफ दौड़ रही थी। हुँ, ठीक है। अब दूसरा कहा है जी, ककुत्स, ककुत्स जी, वंशी है राम। तो जी, यही सेम बात इधर भी है। ये बिल्कुल विपरीत है। राम को कहा है कि ककुत्सवंशी हैं। ककुद हुँ, ककुत्स ककुत का अर्थ होता है, ककुद जो जो बैल होता है, या जी, कहो कि जो एक पशु होता है जिसको हम कुछ भी नाम दें, बैल कहें या सांड कहें या कुछ भी कहें, तो जी, उसका उसकी कमर पर एक ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है, उसको ककुद कहते हैं। ककुत्स में एक शब्द है ककुद और एक है स्था। स्था माने जी, बैठना। जी, तो ककुद पर बैठना, उसको हम कहेंगे ककुद स्था। तो हुँ, जो ये ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है, ये प्रतीक है ऊंचे विचारों के ऊपर बैठना। अच्छा, हाँ, तो जी, राम राम तो ज्ञान है, ज्ञान के हुँ, प्रतीक हैं, आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। तो ये आत्मज्ञान आया कहाँ से? ये आत्मज्ञान हमारे भीतर तब पैदा होता है जब हम श्रेष्ठ विचारों में स्थित रहते हैं। तो ककुद हुँ, स्था का अर्थ हुआ श्रेष्ठ विचारों में स्थित रहना। जी, जब हम श्रेष्ठ विचारों में स्थित रहेंगे, उसके परिणाम स्वरूप ही एक दिन ऐसा आएगा जब हम राम बनेंगे, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को जानेंगे कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ठीक है ना? हुँ, तो हुँ, वंशी ये एक रावण के लिए आया है, एक हाँ, आया है। राम जी।